हमारे साथ जा रहे हैं और भैया हमें पूरा निधिवन घुमाएंगे अपने साथ। भैया एक बार अपना नाम बता दो। राधा रानी की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय। हमारा नाम रौनक विश्वासी। रौनक विश्वासी कहाँ के रहने वाले भैया आप? वृंदावन डिस्ट्रिक्ट 15। अच्छा यहीं के रहने वाले हो आप लोग? कल आप हैं? हाँ जी। अच्छा भैया तो भैया क्या क्या घुमाओगे आज आप एक बार बताओ। पूरी निधिवन की हिस्ट्री बताएंगे, कहाँ भगवान आते हैं, भगवान ने राज किया, सारी लीला स्टोरी बताएंगे आपको। सारी लीला स्टोरी समझाऊंगा, कहाँ भगवान आते हैं, कहाँ भगवान ने राज किया, जिन जिनने भगवान को देखा अंधे हो गए, पागल हो गए, बहरे हो गए, सारी लीला स्टोरी बता के लाऊंगा। अच्छा आप सारा मतलब पूरा घुमाओगे हमें? अपन घुमाएंगे आपको। निधिवन एक 500 मीटर का जंगल होता है सर। निधिवन में एक 4 पॉइंट होता है घूमने के लिए। वहाँ से जमीन से मूर्ति प्रकट हुई। तानसेन बेजवाई गुरु स्वामी शेरदास जी ने 12 साल बैठ के तपस्या करने के बाद दोनों मूर्ति प्रकट करी, उसका भी दर्शन कराएंगे आपको। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आ जाओ भैया। एक प्रेम से बोलो राधा रानी की जय। बांके बिहारी लाल की जय। कहते हैं मधुबन में राधिका नाची रे और गिरधर की मुरलिया बाजी बाजी रे। इसी को बोला जाता है निधिवन वन। 16 या 8 गोपी कृष्ण भगवान की यात्री में सारी गोपी बन जाती हैं और दिन में सारी लता पता हो जाती है। आज भी कौन सा पेड़ बोला जाता है इनको आपको पता है? नहीं पता। इनको बोला जाता है तुलसी वन के पत्ते। कौन से तुलसी वन के पत्ते? जो आप घर प्रसाद में यूज करते हैं उसको बोलते हैं रामा और श्यामा तुलसी। उसको बोला जाता है तुलसी वन के पत्ते। जो आज भी जितने भी अगल बगल घर मकान सारे देख रहे हो, इनको आज भी डेली बैल घूमने की आवाज आती है, पर भगवान को राज करते हुए नहीं देख सकते। जिसने भगवान को राज करते हुए देखा, अंधे हो गए, पागल हो गए, बहरे हो गए, गूंगे हो गए, उनके नाम का समाधि स्थल पत्थर लग गया। क्योंकि यह है जन्म की भूमि। क्योंकि वृंदावन नाम में जो नाम लिखावे और जन्म जन्म से दुख ना पावे और अंतकाल बैकुंठ को जावे। शरीर को तो काल खा जाएगा पर नाम को कभी काल नहीं खाएगा। स्वामी शेरदास जी महाराज की जय। तो भगवान का सारा वन जंगल है, सारी गोपियां देख रहे हो आप। ये सारी यात्री में सारी गोपी बनेंगी और जैसे आज भी उनको कोई पानी नहीं लिया जाता, आज भी हरी पीली नहीं ली ऐसी रहती है कि भगवान के पास हमेशा रहता है। ये देख रहे हो सारे गोपी हैं। ये भैया हमारे साथ चल रहे हैं जो गाइडर काफ़ी अच्छा गाइड कर रहे हैं और सारी चीज़ें हमें साथ के साथ बताते जा रहे हैं कि निधिवन में क्या क्या चीज़ें हुई हैं और क्या क्या चीज़ें अभी भी होती हैं और यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है और जो भक्त हैं वो इतने मतलब यहाँ पे लोग क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं और क्या मान्यता है इस मंदिर की। तो सारी चीज़ें निधिवन की आज हमारे साथ जो गाइड भी हैं वो सारी चीज़ें हमें बता रहे हैं यहाँ पे साथ के साथ। प्रेम से राधा रानी की जय। बांके बिहारी लाल की जय। इसको बोले जाता है सर ललिता कुंड। ललिता कुंड नाम क्यों पड़ा? जब सुना हो कृष्ण भगवान की 16-8 गोपी और 2 प्रेमिका थी ललिता और विशाखा, इसी वन में रास कर रही थी। रास करते हुए मैं थक चुकी थी, बोली ए श्याम सुंदर हमको पानी पिलाओ। तो भगवान कृष्ण बोले आपको पानी कैसे पिलाऊं, सारा जंगल है और जंगल में पानी की आवश्यकता नहीं होती, जमुना मैया को रात में उठा नहीं सकते। तो कृष्ण भगवान से बोलने लग गए आप ही पानी की आवश्यकता करो। तो कृष्ण भगवान ने क्या किया, अपनी बांसुरी से गड्ढा खोदा और पानी पिला ललिता और विशाखा को। नाम पड़ेगा ललिता कुंड। चलो ललिता कुंड की जय। तो सखियों को पानी पिला ललिता और विशाखा को, जो ज्यादा प्रेमी थी। चलो सखियों महाराज की जय। वैसे यहाँ पे आप एक बार भिड़ते हो निधिवन में एंड सबसे मेन यहाँ पे जो भैया बता रहे हैं कि यहाँ पे मेन कृष्ण जी यहाँ पे प्रकट हुए थे, तो उसके बारे में बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे। लाल की जय। राधा रानी की जय। हमने दर्शन करके आए अभी आप। हाँ जी। ये है तानसेन बेजवाई गुरु स्वामी शेरदास जी। जैसे कि मतलब स्वामी शेरदास जी ने 12 साल बैठ के तपस्या करी इसी जगह और जमीन से 2 मूर्ति प्रकट करी 12 साल बैठ के तपस्या करने के बाद। कौन सी? एक श्री बांके बिहारी और दूसरा बलदाऊ। आज जो तुम वृंदावन कह के आते हो, वृंदावन किसकी वजह से बसा हुआ है? वृंदावन जो बसा हुआ बलदाऊ जी के वैसा बसा हुआ है। कहते हैं ताऊ रे ताऊ तेरी बाणी और दूध का दूध पानी का पानी। तो इसी वन में दोनों मूर्ति प्रकट हुई। तानसेन बेजवाई गुरु स्वामी शेरदास जी ने 12 साल बैठ के तपस्या करने के बाद दोनों मूर्ति को प्रकट किया, अपने नाम से बसा दिया। जो कन्हैया जो राजा है कहाँ के? द्वारकाधीश के राजा है। यहाँ के जो राजा है बलदाऊ जी महाराज। कहते हैं ताऊ रे ताऊ तेरी बाणी और दूध का दूध पानी का पानी। और यहीं से जमीन से मूर्ति प्रकट हुई स्वामी शेरदास जी ने 12 साल बैठ के तपस्या करने के बाद। और यहीं से बिहार जी की मूर्ति प्रकट हुई। कहते हैं कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है बेटे नारी का, सच्चा पागल वो है जो पागल है बांके बिहारी जी का। यहीं से दोनों मूर्ति प्रकट हुई। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय। इन पर ताली मारो उससे करवा। देख रहे उसको बोलते हैं रंग महल। कहते हैं रंग महल में रात को 7 ताले लगाए जाते हैं। 7 ताले के बाद ही भगवान जी आते हैं। भगवान के लिए 16 श्रृंगार रखा जाता है। 16 श्रृंगार रखा जाता है, रातों में रखे जाते हैं, शाम में रखा जाता है। सुबह यात्री लोगों के सामने खोला जाता है, यात्री लोगों के सामने बंद किया जाता है। सुबह देखते हैं तो लड्डू खबर मिलता है, दातुन चमन मिलता है, बांसुरी कहीं मिलती है, राधा रानी कहीं मिलती है, मुकुट कहीं मिलता है। 16 श्रृंगार सारा बिखरा मिलता है। चांदी का बेड है, सिंहासन है। सुबह यात्री में आओगे देखोगे तो मुकुट कहीं मिलेगा, बांसुरी कहीं मिलेगी, राधा रानी कहीं मिलेगी, लड्डू खबर मिलेगा, दातुन चमन मिलेगा, पानी पूरा बिखरा मिलेगा। आज भी विश्राम करने आते भगवान, जो राज करने आते इधर ही विश्राम करते हैं।
सुबह सबसे पहले जो आरती होती है वृंदावन धाम की कहाँ की होती है? यहीं की। कहते हैं 4:30 बजे। कहते हैं जो करेगा मंगला और कभी जिंदगी में ना होगा कंगला। आपने चारों धाम की यात्रा करी होगी, कहीं राधा रानी को उतना श्रृंगार नहीं मिलता। स्वयं ऐसा एक दरबार है जो राधा रानी का श्रृंगार मिलता है, क्योंकि यहाँ का स्वागत लेता, कभी जिंदगी में स्वागत नहीं टूटता। प्रिंस और राधा रानी की जय। आ जाओ। 16 रात गोपियों में से 2 पक्ष आता है। जो रास करते हुए में सारी सखी बन के इसी वन में सखी बन गई। आज भी इनको इनके नीचे से निकलते तो आशीर्वाद मिलता है। कहते हैं वृंदावन के मक्ष का मरम न जाने कोई, और डाल डाल बात बात पे राधे राधे ओए। तो जोड़े से नीचे से निकलना इसकी माथे लगा के। आ जाओ। नीचे से बोलने मिल रहा है, बिल्कुल डाली सूख रही है पर मजाल नहीं गिर जाए, क्योंकि राधा रानी का हमेशा वास रहता है। और आज भी हरे पीले नीले ऐसे ही रहते हैं। और आज ही भगवान के संग 16-8 गोपी रास करती है। यही रात्रि में सारी गोपी का रास करती है। चलो राधा रानी की 16-8 गोपियों को दर्शन कर रहे हो आप। आज भी इनको कोई पानी नहीं दिया जाता। पानी किसका लगता है? बारिश का लग गया तो लग गया, नहीं तो कोई पानी नहीं दिया जाता। आज भी डाली सारी सूखी पड़ रही है। इसी को बोला जाता रास मंडल। जो 16-8 गोपियों को जो भगवान रास करने आते हैं, इसी जगह आते हैं। अगर इस वन में भगवान को देखने की जरूरत आता है, अंधा हो जाता, पागल हो जाता, बहरा हो जाता, गूंगा हो जाता, फिर इसके नाम का समाधि पत्र इसका लग जाता है। कहते हैं वृंदावन धाम में जो नाम लिखावे और जन्म जन्म तक दुख ना पावे और अंतकाल बैकुंठ को जावे। शरीर को काल खा जाएगा पर नाम को कभी काल नहीं खाएगा। तो भोलेनाथ जब राज देखना है कैलाश पर्वत से, तो पार्वती जी को अंदर ले लिया, तो भोलेनाथ को अंदर नहीं लिया, क्योंकि पुरुष की एंट्री नहीं होती है। भोलेनाथ ने भी गोपी बन के रूप धारण किया। आज नाम पड़ेगा गोपेश्वर महादेव। इसी वन में गोपी बन के नाचे थे। आज नाम पड़ेगा गोपेश्वर महादेव। राधा रानी की जय। ये है रास मंडल आपका। कहते हैं राधा मेरी स्वामी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म हो दीजो श्री वृंदावन बास। तो ये वंचित चोर राधा रानी मंदिर है। वंचित चोर राधा रानी नाम क्यों पड़ा? जब आपने सुना हो कृष्ण भगवान अपनी बांसुरी से हर किसी को नचाते थे, तो राधा रानी गुस्सा होती थी, बोलती थी श्याम सुंदर अपनी बांसुरी से हर किसी को मन नचाया करो। तो यात्री भगवान कृष्ण सो रहे थे, भगवान कृष्ण की अंगूठी गिर गई थी, तो राधा रानी जी ने उठा के दे दी। भगवान कृष्ण बोले हमारे घर में तो कोई चोर नहीं है, उनको ये नहीं पता सबसे बड़ी चोर राधा रानी है। तो रात्रि में भगवान जब सो रहे थे, तो भगवान की मुकुट बांसुरी बंसी सब सुना के इसी वन में बजाने लग गई। हमारे साथ चोरी करने में कोई साथ नहीं देता, उनका चोरी करने में ललकार विशाखा ने दिया, इसी में उनका बजाने लगी। नाम पड़ गया वंचित चोर राधा रानी मंदिर। वंचित चोर राधा रानी की जय। अभी दर्शन करेंगे स्वामी श्री हरदास जी का, जिनने 12 साल बैठ कर उस जगह तपस्या करी और यहाँ पर जीवी समाधि ले ली। जब शरीर काम नहीं करता, काल काम नहीं करता, तो जीवी समाधि ले ली। कन्हैया जी के गुरु स्वामी श्री हरदास जी। आज संगीत में जो नाम आता है किसका आता है? स्वामी श्री हरदास जी का। स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय। तो यहाँ पर जीवी समाधि ले ली। स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय। राधा रानी की जय। ये सारे स्थल देख रहे हो, ये स्थल किसके हैं? जो भगवान को देखे, अंधे हो गए, पागल हो गए, बहरे हो गए, गूंगे हो गए। तो भगवान को जिसने राज करते वो देखा, अंधा हो गया, पागल हो गया, बहरा हो गया, गूंगा हो गया, तो उसके नाम का समाधि पत्थर स्थल लग गया। कहते जब तक सूरज चांद रहेगा, राधा रानी के हमारे चरणों में नाम रहेगा। तो राधा रानी के हमारे चरणों में नाम वास करता है, क्योंकि जन्म की भूमि ये है वृंदावन की रज लगे मात्र थोड़ी सी माटी लगा देने। ये है कृष्ण भगवान स्वामी श्री हरदास जी। माटी में तो मक्खन निकाल के भगवान कृष्ण खा रहे हैं। तो कृष्ण भगवान के यहाँ कोई कमी नहीं थी, कृष्ण भगवान के 9 लायक गए थे, पर कृष्ण भगवान को कभी घर का माखन मीठा नहीं लगता था, चोरी करके खाते थे। नाम पड़ गया माखन चोर। माखन चोर की जय। और ये सारे दर्शन देखो माखन चोर। इसको बोला जाता है महारास। महारास का मतलब जैसे कि यात्री में रास होता है भगवान कृष्ण का, इसी प्रकार से होता है, इसको बोलते हैं महारास। 16-8 गोपियों के साथ आज भी भगवान कृष्ण की रास करने आते हैं, इसी जगह आते इसी वन में, और सारे अपने जोड़े से होते, भगवान कृष्ण बीच में होते हैं। इसको बोला जाता है महारास। राधा रानी की जय। सारे आप सारे घर मकान देख रहे हो बगल में। हाँ जी। आज भी इनको कोई परिचय नहीं है छत पे आने की। सुबह 5 बजे के शाम के 5 बजे तक की परमिशन होता है, अपने अलाउ होता है छत पे आने के बाद, उसके बाद कोई अलाउ नहीं होता। हमेशा के लिए अपनी खिड़की सबने बंद कर दी है। आज ही भगवान को जिसने मन में देखा,
भगवान को जिसमें इस वन में देखा, अंधा हो गया, पागल हो गया, बहरा हो गया, गूंगा हो गया। कहते हैं राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मुझे दीजिए श्री वृंदावन बस। सब द्वार छोड़ के आई तेरे द्वार। 3 बार ताली मारो 80 का। तो गाइस फाइनली हम निधि वन के दर्शन करके आ चुके हैं और हमारे साथ रौनक भाई थे जिन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया। और जो कंटेंट मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि जब मैं हर महीने आता हूँ कि मैं सोच रहा था कि मैं निधि वन की पूरी वीडियो बना कर डालूंगा। भाई रौनक भाई का नंबर भी मैं आपको डाल दे रहा हूँ। जय रौनक भाई का नंबर भी मैं डाल दे रहा हूँ। अगर आप में से कोई भी वृंदावन आता है तो आप रौनक भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे गाइड करते हैं एंड सबसे बड़ी बात ये आपको पूरा वृंदावन घुमा सकते हैं और सारी चीज़ें आपको खुद बताएंगे। तो भाई आप कुछ बोलना चाहोगे हमारे ऑडियंस के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए? सपोर्ट करो भाई को, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, भाई को सपोर्ट करो, बहुत आगे बढ़ाओ। प्रेम करो राधा रानी की जय।